वहीं आपको बता दें, राज्यपाल रामेन डेका रायपुर में मतदान करेंगे। नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह कवर्धा से वोट डालेंगे, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा कवर्धा से मतदान करेंगे, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। और ये तमाम लोग कहां से मतदान करेंगे, में वोट डालेंगे। ये वो तमाम वीआईपी कहां से ये अपना वोट कास्ट करेंगे, उसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। लखन देवांगन कोरबा में अपने मत अधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे, तो वहीं राज्यपाल रामेन डेका रायपुर में मतदान करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता वीरेंद्र घेवई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, मतदान केंद्रों पर मत अधिकार का प्रयोग करते हुए मतदाता नजर आ रहे हैं। 8 बज चुके हैं और क्या तस्वीरें हैं, दिखाइए सबसे पहले तो। सुबह से ही लाइन में लगे हुए हैं और मतदान केंद्रों में आप भीड़ देख सकते हैं। जो मतदान केंद्र है वहां पर लोग पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सुबह से ही ये लाइन शुरू हो गई थी और जैसे ही 8 बजा मतदाता जो है यहां से मतदान शुरू हुआ। किस तरह से आप पूरे इस चुनाव प्रचार में रही और आज वोट करने आई हैं सबसे पहले, क्या मन में है, किस तरह की सोच है आगे? अब चुनाव प्रचार तो मेरा बहुत अच्छा था। सबसे जनसंपर्क हैंड टू हैंड मिलते गई हूँ और मुझे लगता है कि मेरे को अच्छा वोट मिलेगा और जनता मेरे साथ देगी और आशीर्वाद के साथ मुझे आगे बढ़ाएगी। किन मुद्दों को लेकर चुनाव प्रचार कर रही थी आप और किस तरह से वोटरों? सभी लोग का अच्छा रिस्पांस मिला है और मेरे को जनता ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिस्पांस ही दिए हैं सभी लोग। और मैं सबका मूलभूत सुविधाओं को लेकर वो चुनाव मैदान में आई हुई हूँ और सभी का जो समस्या है उसको हल करने के लिए। बिल्कुल, जो प्रत्याशी है वो सुबह सुबह वोट करना चाहते हैं और आप देख सकते हैं कि जो मतदान केंद्र है वहाँ पर सुबह से इसी तरह से लाइन थी और जब वोटिंग शुरू हुई है तो वोटिंग सुबह से शुरू हो गई तो लोग जो पहुँच रहे थे उन्होंने अपना वोट कर दिया। अब जो है यहाँ पर जो वीआईपीज़ हैं वो पहुँचने वाले हैं। अटल श्रीवास्तव जो कि कोटा के विधायक है, इसी मिशन स्कूल में वोटिंग करेंगे और इसके अलावा जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं वो भी बिलासपुर में वोटिंग करेंगे। पूर्व नगरीय प्रशासन जो मंत्री थे अमर अग्रवाल वो मिशन स्कूल में करेंगे। तो इस तरह से जो वीआईपीज़ हैं वो बिलासपुर के अलग अलग मतदान केंद्रों में वोट करने वाले हैं और जो मतदाता है उनसे जानते हैं कि किस तरह से किन बातों को लेकर के आप वोटिंग कर रहे हैं, क्या सोच है, नगरीय सरकार बनने वाली है, किस तरह की सोच है आप लोग की वोट करते हैं? जो भी सरकार बने अपने लिए अच्छे ही है। किन बातों को ध्यान में रख के वोट करने जा रहे हैं आप लोग? जुलून है, अच्छा लग रहा है। सर, वोट करने आए हैं आप लोग सुबह से, क्या ध्यान में है? नगर की सरकार बनने वाली है, किन बातों में को ध्यान में रखकर वोट करने वाले हैं? तो बेसिकली हम चाहते हैं कि कोई पढ़ा लिखा, कोई एजुकेटेड पर्सन रहे जो राज्य को, सबको अपने एरिया को डेवलप कर पाए। उस नज़रे से हम लोग देख रहे हैं। वार्डों में किस तरह की समस्या है शहर में खास करके?
वार्ड में बहुत से सब लोग अपने सब बताते कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बहुत सारे काम नहीं हो रहे। बेसिक कम्युनिटीज़ से भी हम लोग बहुत पीछे है। तो बेसिक कम्युनिटीज़ के पे ध्यान देना चाहिए। इवन एजुकेशन के लिए भी बढ़ावा देना चाहिए। एक स्वच्छ शहर सबको देना चाहिए। बिल्कुल स्वच्छ शहर चाहिए। महिलाओं का जो है वो वोट सबसे ज़्यादा है ज़िले में। ऐसे में महिला मतदाता जो है वो अहम हो जाते हैं सभी राजनीतिक दलों के लिए। महिलाएं क्या सोचती हैं, किस तरह की नगर सरकार होनी चाहिए? बस यही सोचते हैं और सेफ होना चाहिए। वैसे तो सेफ है बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ में, और बढ़ावा होना चाहिए शिक्षा के मामले में और सभी काम के मामले में। महिला सुरक्षा को लेकर के जो सवाल उठते हैं, लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, चाकूबाजी हो रही है, किस तरह की सुरक्षा महिलाएं चाहती हैं? ये तो अब पूरा ही सुरक्षा चाहते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, और महिलाओं को भी शिक्षा मिलनी चाहिए। जो फिजिकली ये रहते हैं उसके लिए भी कराटे या कुछ हो, वो सब शिक्षा होनी चाहिए, फ्री होना चाहिए सब। नगर निगम में किस तरह की सुविधा होनी चाहिए जो आपके इलाके में नहीं है, और किस तरह से सुविधा चाहिए? तो नहीं है, सुविधा तो है वैसे। भाजपा बीजेपी तो है। आप बताइए, वोट करने आए हैं, आप किन बातों को ध्यान में रख के वोट करने जा रहे हैं? पहले तो मैं सबको बोलना चाहूँगा, कलेक्टर महोदय द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था रखी गई है। बिल्कुल, पहले मतदान फिर जलपान। बिल्कुल वीरेंद्र, देखिए उत्साह जो है लोगों में साफ झलक रहा है। शिवम मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम का भी एक बार रुक कर लेते हैं, शिवम से जान लेते हैं। शिवम, देखिए कांग्रेस की जनप्रतिनिधियों की नकारात्मक राजनीति से जनता जनार्दन में काफी आक्रोश नजर आ रहा है। कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी भी इस बार इन चुनावों में देखी जा सकती है, लेकिन सुबह से ही जिस तरह से मतदाता यहां पर पहुंच रहे हैं, उत्साह एक अलग नजर आ रहा है। क्या ये समीकरण कहते हैं कि अगर मतदाता सुबह से ही एक अलग उत्साह के साथ पहुंचते हैं तो क्या ये बदलाव के संकेत है, या फिर स्थिति वही बनी रहने वाली है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मतदाता इस बात को कह रहे हैं, और बीच में जब हमने लगातार अलग अलग पार्टियों की कैंपेनिंग को कवर किया था, तो इस दौरान भी देखने को मिला था कि जरूर एंटी इनकम्बेंसी तो है कांग्रेस के लिए, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी दीप्ति दुबे चुनावी मैदान पर है, और उनके साथ उनके पति प्रमोद दुबे की एक छवि जो रायपुर नगर निगम पर बनी हुई है, उसका भी जो है एक प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा था। आज मतदान है रायपुर नगर निगम में, और इस वक्त मैं रायपुर के वार्ड क्रमांक 36 के मतदान केंद्र पर हूं। मैं आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाऊंगा और अभी बात करेंगे मतदाताओं के उत्साह की। लेकिन देखिए, यहाँ पर 5 अलग अलग मतदान केंद्र जो है वो बनाए गए हैं, 34, 35, 36, 37 और 38, और 8:15 बज रहा है, 8:15, लेकिन 15 ही मिनट अभी हुआ है मतदान शुरू हुए, और मतदाताओं में जिस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है वो भी शहरी क्षेत्र में, क्योंकि हम अमूमन देखते हैं कि शहरी क्षेत्र में मतदाता जो है वो देर से पहुंचते हैं मतदान केंद्रों में, और जो है अपने काम को निपटाने के बाद जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। लेकिन इस वक्त यहाँ पर मतदाताओं में जो है उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में मतदाता जो है मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं, और सबसे पहले सारा काम बाद में सबसे पहले अपने मताधिकार का प्रयोग जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची हुई, हम बातचीत करते हैं। कैसा उत्साह लग रहा है? आज मतदान है एक बार फिर। अच्छा उत्साह लग रहा है। आज अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंची हुई है। हाँ। क्या मुद्दे इस बार चुनाव में देखे? सड़क, नाली, बिजली, पानी, सब अभी अच्छा चल रहा है। पानी, सड़क सब। आपने भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंची हुई है? यस, अभी बहुत ही उत्साह के साथ जल्दी मतदान पहले फिर बाद में सारा काम करने के लिए पहुंचे हैं। मतदान केंद्रों में महिलाओं की संख्या ज्यादा दिख रही, क्या पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा उत्साहित है इस बार? जी हाँ, दिख तो रही है वैसे। तो देखिए, यहाँ पर जो है महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी, हम इनसे बातचीत करते हैं। अम्मा, मताधिकार का प्रयोग करने पहुंची। क्या हो गया इधर? देख तो लो, अरे देख तो लो। तो देखिए यहाँ पर जो है और इस बार देखिए ना, दोनों दलों की ओर से महिला प्रत्याशियों को भी मैदान में उतारा गया है। महिला वर्सेस महिला की लड़ाई भी देखी जा रही है, और सुबह से जो तस्वीरें हमारे सहयोगी साझा कर रहे हैं वो लगातार महिलाएं भारी संख्या में यहां पर पहुंच रही है। गेम चेंजर के तौर पर साबित हो सकती है महिला वोटर्स। और इसके साथ आशुतोष तिवारी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष का भी रुख कर लेते हैं, वहां से तस्वीरें क्या है वो देख लेते हैं।
जी देखिए, पूरी तरीके से यहाँ पर मतदान की शुरुआत हो चुकी है। जगदलपुर के 48 वार्ड में जो है वो वोटर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं किरण देव, वो पहुंचे हुए हैं अपने पूरे परिवार के साथ मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। हम उनसे चर्चा करने, बात करने की कोशिश करेंगे। मैं दिखाता हूँ सबसे पहले कि जो है मतदान करने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं और कतारें भी जो है यहाँ पर लगी हुई नजर आ रही हैं। चूंकि ये दंतेश्वरी कॉलेज महिला कॉलेज है, यहाँ पर एक केंद्र बनाया गया है और किरण देव जो है यहाँ पर पहुंचे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। तो हम उनसे एक बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर किन किन मुद्दों पर जो है इस चुनाव में मतदान किया जा रहा है। क्योंकि पूरे परिवार के साथ ये जो है मतदान करने के लिए पहुंचे हैं और जो जिस तरीके से बस्तर का माहौल, बड़े बड़े जो है मुद्दे, जो कि महिलाओं का काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ संख्या है, 57,000 जो है वो महिलाएं है और जो पुरुष की संख्या है वो कम है। तो कहीं ना कहीं महतारी वंदन योजना का जो है फैक्टर जरूर यहाँ पर नज़र आएगा और यही वजह है कि महिलाएं बढ़ चढ़ कर जो है हिस्सा ले रही हैं। महिलाओं की जो वोटर है महिलाएं, वो किंग मेकर के रूप में यहाँ पर साबित हो सकती हैं। हम बातचीत करेंगे ज़रूर कि किन मुद्दों पर जो है यहाँ पर मतदान किया गया है और जिस तरीके से सुबह से ही महिलाएं कतार में लगी हुई हैं और अभी भी आप देखेंगे कि महिलाओं की संख्या जो है यहाँ पर अधिक नज़र आ रही है। और जिस तरीके से 48 वार्ड में आज मतदान शुरू हुआ है और इस अब जो जितने भी मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जो है सुबह से ही पहुँच रहे हैं और केंद्रों में लगातार कतारें लगी हुई हैं। और यही वजह है कि जो है ये कहा जा सकता है कि 1,436 जो महिलाएं जी क्या किन बिल्कुल देखें किन मुद्दे पर जो है आज मतदान आपने किया है। डेवलपमेंट, विकास की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए और बहुत ही महत्वपूर्ण है नगरीय निकाय चुनाव, नगर के विकास की दृष्टि से समुचित विकास हो, बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि से मैं आप लोगों के सभी के माध्यम से और सभी मतदाता भाइयों बहनों से मैं आग्रह करता हूं कि घरों से निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। दादा, कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिनको लेकर के पिछले 2-3 टेंडर से मांग लगातार हो रही है। क्या इस बार यदि भाजपा को जनता मौका देती है वो सारी चीज़ें पूरी होंगी? डेफिनेटली ये दिख भी रहा है और लगभग जहां जगदलपुर की बात करूं तो पिछले 10 वर्षों से और समग्र विकास से वंचित रहे हैं नगरवासी। यह नगर हमारा विकास को तरसता रहा है और सभी तरीके से बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, इसके लिए आवश्यक है कि देखिए मतदान आवश्यक है, ये अपना मौलिक अधिकार है सबका और घरों से निकले और नगरीय निकाय चुनाव में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें, मतदान अवश्य करें। दादा, आप तो खुद भी मेयर रह चुके हैं। 10 नगर निगम में फाइट भी बड़ा तगड़ा है। जगदलपुर भी नगर निगम में आप भी है, चीफ दीपक बैज भी बस्तर से आते, मुकाबला का टक्कर का हो रहेगा? नहीं, जनता का बहुत विश्वास है और जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी का जिस तरीके से सुशासन की व्यवस्था है और सिर्फ जगदलपुर ही नहीं पूरा देश देख रहा है इस चीज़ को। पूरे छत्तीसगढ़ में इस 1.25 साल में जिस तरीके से विकास के नए कीर्तिमान, नए आयाम जो हुए हैं स्थापित और जनता का विश्वास बढ़ा है। कितने निगमों में कब्जा होगा? 10 नगर निगम में? नहीं, हम लोग तो क्लीन स्वीप की बात करते हैं। निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रतिसाद है जनता का। दादा, आप मेयर भी रह चुके हैं जगदलपुर। देखिए किस तरीके से जो है इन्होंने बताया कि डेवलपमेंट को लेकर पूरी तरीके से यहाँ पर अपना मताधिकार का प्रयोग उन्होंने किया है। और जिस तरीके से जगदलपुर की बात करें तो सबसे बड़े जो है दलपत सागर का मुद्दा। आशुतोष, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा और इस बीच हमारे साथ ललित सिंह ठाकुर भी जुड़ चुके हैं। ललित का रुख करते हुए जान लेते हैं। ललित, 20 मिनट से ज्यादा का समय बीत चुका है, क्या तस्वीरें हैं वहां पर? हम इस वक्त मौजूद है ठाकुर पैरेलल स्कूल पर यहाँ पर जो है बहुत बड़ी संख्या में जो है महिलाएं और जो बुजुर्ग हैं वो जो है और युवाएं जो हैं वोट डालने के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ मतदाता भी हैं जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। कैसा लग रहा है? किन मुद्दों को लेकर आपने वोट डाला है? विकास के लिए कैसा महापौर चाहिए आप लोगों की सोच पे? मतलब नगर को अच्छा
और अभी तक कुछ चला है। जी बताएंगे कैसा हुआ? तो प्राथमिक जो सुविधा है सभी में अपना अच्छा योगदान करें और नगर को स्वच्छ साफ बनाए, ऐसा महापौर हमें चुनना है। साफ तौर पर मतदाताओं का कहना है कि जो नगर को साफ स्वच्छ बनाए और मूलभूत सुविधाएं इनको उपलब्ध कराए, ऐसे महापौर इनको चाहिए और इन्हीं मुद्दों को लेकर जो है यहाँ पर जो है मतदाता अपने मत का प्रयोग करें। बहरहाल जो है पालिका और 3 नगर पंचायत के लिए जो है चूड़िया डूंगरगांव और एलपी नगर के लिए जो है मतदान और बड़ी संख्या में जो है लोग जो है अपने मत का प्रयोग करने के लिए जो है अपने घरों से निकलकर मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। हाँ बिल्कुल ललित, देखिए कई जगहों पर तो बीजेपी कांग्रेस की आमने सामने से सीधे टकरार देखी जा रही है, लेकिन कई जगहों पर निर्दलीय भी चुनौती बने हुए हैं। फिलहाल आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, क्या कुछ अपडेट है आपसे लेते रहेंगे। लिखोगे